क्या कुछ कह रहे, चलिए सुनते हैं। एमएलसी श्री घनश्याम ठाकुर जी, जिलाध्यक्ष मधुबनी श्री प्रभांशु झा जी, 20 सूत्रीय अध्यक्ष श्री ललन मंडल जी, विधानसभा के प्रभारी श्री सुबोध चौधरी जी, पूर्व प्रमुख बिस्पी श्रीमती सीमा मंडल जी, जिलाध्यक्ष हम पार्टी श्रीमती बिमला देवी जी और लोकप्रिय विधायक और एनडीए के प्रत्याशी श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, भारी संख्या में बिस्पी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, माता जानकी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मधुबनी के पावन धरा महाकवि कालिदास की पावन धरा है। इस धरा ने विद्यापति और वाचस्पति जैसे विद्वान साहित्यकारों को जन्म दिया है। मधुबनी की पेंटिंग तो अयोध्या में जब भगवान राम का मंदिर बन रहा था, वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अगर कोई पेंटिंग लगी है तो मधुबनी की पेंटिंग है, मधुबनी की। और प्रधानमंत्री जी भी जब दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं तो पेंटिंग देनी होती है, तो हमारे मधुबनी की ही पेंटिंग को राष्ट्राध्यक्षों को भेंट देकर के बिहार को सम्मान प्रदान करते हैं। बहनों और भाइयों, एक गौरवशाली अतीत के आप वारिस हैं। ये बिहार जिसने मां जानकी को जन्म दिया, ये बिहार जिसने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया, ये बिहार जिस बिहार की धरा ने भगवान महावीर को जन्म दिया, ये बिहार जिसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, बिहार जिसने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म दिया, और बिहार की धरती जिसने जननायक कर्पूरी ठाकुर को जन्म दिया। ऐसी पावन धरा, जिस बिहार ने भारत के स्वर्ण युग को लाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने भारत के स्वर्ण युग को लाने का कार्य किया हो, वह बिहार, आज उस बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। बहनों और भाइयों, एनडीए को भी और महागठबंधन को भी आपने जांचा है, परखा है। बहनों और भाइयों, दोनों का अपना इतिहास है, अपनी कार्य पद्धति है। एनडीए मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, बिहार के अंदर नीतीश बाबू के नेतृत्व में पिछले 20 वर्ष में सुशासन की सुदृढ़ नींव देने का काम की है। बिहार में बहनों और भाइयों, इन 20 वर्षों के अंदर बिहार के अंदर विकास और सुशासन की एक सुदृढ़ नींव स्थापित हुई है। आज बिहार के अंदर सड़क है, बिजली है, पानी है, बिहार के अंदर रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी है। आज बिहार के अंदर
इनलैंड वाटरवे की सुविधा यानी जल मार्ग की सुविधा भी गंगा जी के ऊपर आ गई है और अब पटना में मेट्रो का संचालन भी हो गया है। बहनों और भाइयों, आज के बिहार में एनआईटी भी है, आईआईटी भी है, आईएम भी है, एम्स भी है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला भी बिहार में है। अब बिहार सुशासन और विकास की सुदृढ़ नींव पर एक स्वर्णिम और समृद्ध बिहार बनने की ओर अग्रसर हो रहा है और उसी स्वर्णिम और समृद्ध बिहार के लिए चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं। बहनों और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस बिहार ने कभी नालंदा विश्वविद्यालय दिया, उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन थे? याद करिए, यही बिहार है। नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से कहते हैं हजारों स्नातक प्रतिवर्ष स्नातक की डिग्री पास करके बिहार की नालंदा विश्वविद्यालय से देश और दुनिया में जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब बिहार में साक्षरता के पायदान पर, विकास के पायदान पर सबसे निचले पायदान पर बिहार चला गया। बिहार बीमारू हो गया। बिहार बीमारू हुआ तो भारत भी पिछड़ गया। बहनों और भाइयों, उसी बिहार में जंगल राज लाने वाले कौन लोग थे? बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले कौन लोग थे? नौजवान के सामने पहचान का संकट, बहन बेटियों के सामने सुरक्षा का संकट, व्यापारी के सामने अपने व्यापार और उद्यम को बचाने का संकट, अन्नदाता किसान प्लान करने के लिए मजबूर हुआ और शेष जनता जनार्दन भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। बहनों और भाइयों, अगर इस पाप का कोई भागीदार है तो भागीदार कोई और नहीं, ये कांग्रेस और आरजेडी ही इसका भागीदार है। और कांग्रेस और आरजेडी को सबक सिखाने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, आरजेडी के समय में बिहार के अंदर 30,000 अपहरण हुए थे। न व्यापारी सुरक्षित था, न इंजीनियर सुरक्षित था, न चिकित्सक सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी और न ही यहां पर बच्चे सुरक्षित थे। सुरक्षा के माहौल में ही विकास हो सकता है। वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में भी जब कांग्रेस और आरजेडी का ही पार्टनर वहां शासन सत्ता में था, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, गुंडा राज था, कोई सुरक्षित नहीं था। आज बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। आज यूपी में कोई समस्या नहीं। बहनों और भाइयों, वहां पर पहले से ही हमने बोल रखा है, अगर बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा में किसी ने सेंध लगाया तो मान करके चलो कि यमराज के घर का रास्ता उसका पक्का। अगर गरीब की जमीन पर कब्जा किया तो मान करके चलो कि बुलडोजर फिर तैयार है उसकी हड्डी पसली एक करने के लिए। और उत्तर प्रदेश में जितने भी दुर्दांत माफिया थे, इन सभी माफिया की संपत्ति को जब्त करके गरीबों की हवेली बना दी गई। वहां पर दंगा फसाद समाप्त, न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, ये केवल एनडीए ही कर सकता है।
आतंक से मुक्त, गुंडागिर्दी से मुक्त, अराजकता से मुक्त, विकास और सुशासन की सुदृढ़ नींव। आपने देखा होगा ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग जब अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, राम भक्त नारा लगाता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलते थे ना। कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे मंदिर कभी नहीं बना पाओगे। आरजेडी के लोग राम मंदिर का रथ रोकते थे। कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खिलाफ पैरवी करते थे और कहते थे राम हुए ही नहीं। अरे राम नहीं हुए तो फिर माता जानकी भी तो है, हनुमान जी भी तो हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये अपमानित करते थे। इनका सहयोगी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाया करता था। हम तब भी बोलते थे, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या? अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण किसके नाम पर? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हुआ है। रेन बसेरा का नामकरण निषाद राज के नाम से, और भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए जहां प्रसाद बनता है उस भवन का नाम है माता सबरी। यानी इन सभी को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो ये एनडीए ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने किया है। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर है तो सीतामढ़ी में मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण कार्य एनडीए की सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। बहनों और भाइयों, ये आस्था का सम्मान एनडीए कर रही है, विकास एनडीए कर रही है। और देखो, मोदी जी ने तो 11 वर्ष में कायाकल्प करके रख दिया है। आपने देखा होगा 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा, 46 करोड़ गरीबों के बैंक में खाते, 12 करोड़ अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंच गया। बहनों और भाइयों, यही नहीं, 4 करोड़ गरीब के घर में, 4 करोड़ गरीब के घर में आवास की सुविधा और 3 करोड़ गरीबों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन हो गया ना। राशन फ्री, स्वास्थ्य की सुविधा फ्री, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री, बिजली का कनेक्शन फ्री, हर घर नल के माध्यम से पेयजल की सुविधा फ्री। बहनों और भाइयों, ये होती है एनडीए सरकार के गरीब कल्याणकारी कार्यक्रम। मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं और यहां पर कांग्रेस और आरजेडी के नेता घोषणा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जब सत्ता में थे तब क्या कर रहे थे? तब तो अरे ये लोग राशन क्या देंगे, ये तो पशुओं का चारा ही टकार गए थे। क्या उम्मीद करते हैं आप इनसे? याद करिए, ये रसोई गैस का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार के समय 50,000 में ब्लैक होता था, मोदी जी ने फ्री में दे दिया। बहनों और भाइयों, कार्य करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये कांग्रेस आरजेडी अराजकता की प्रतीक है, जंगल राज की प्रतीक है, गुंडागिर्दी की प्रतीक है। इन्हें दोबारा सत्ता में आने नहीं देना है।
अन्यथा आने वाली पीढ़ियां हमेशा कोसेंगी। ये बिहार को फिर से जंगल राज की ओर ले जाने का कुत्सित प्रयास करेंगे। हमें डबल इंजन की एनडीए की सरकार बिहार के अंदर फिर से चाहिए और इसी के लिए आपसे अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, एनडीए ने श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल जी को, जो आपके लोकप्रिय प्रत्याशी हैं और यहां के लोकप्रिय विधायक भी हैं, इनको अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। याद करना ये क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। घुसपैठियों की लॉन्चिंग पैड मत बनने दीजिए। आरजेडी और कांग्रेस उसी फिराक में है। उन घुसपैठियों को घुसा करके आपके अधिकारों को छीन लेंगे, फिर से उसको हड़प लेंगे। एक गरीब देखता रह जाएगा, घुसपैठिया सब हजम कर जाएगा। आपकी जमीन पर, आपके जायदाद पर, आपके राशन कार्ड पर कांग्रेस और आरजेडी की टेढ़ी निगाहें लगी हुई हैं। इनको दोबारा आने का अवसर नहीं देना है और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। मैं तो आप सबसे कहूंगा, आपका संकल्प होना चाहिए कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। आप मानते हैं ना, ये कांग्रेस हो या आरजेडी, ये सभी रामद्रोही हैं। आप सोचो इनका आचरण क्या है। अभी परसों ही वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष हुए हैं और 150 वर्ष पूर्ण होने पर समारोह हो रहा था, कांग्रेस विरोध कर रही थी। आरजेडी के लोगों के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। अरे देश का गीत है, भारत माता का गीत है, भारत माता की वंदना है, लेकिन इनको इसमें भी वोट बैंक दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता हो, जो भारत माता की जय न बोल सकता हो, जो भगवान राम का विरोध करता हो, जो मां जानकी का विरोध करता हो, क्या उसको वोट देना चाहिए? क्या उसको हम वोट देके पाप का भागीदार बनेंगे क्या? हमारा तो एक ही संकल्प होना चाहिए कि जो राम का नहीं हमारे किसी काम का, और राम भक्त हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से समर्थित श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल जी। ये राम भक्त हैं, पक्के राम भक्त हैं। देखो उनके कपड़े देख लो ना, पूरा राम भक्त के कपड़े हैं और वे उसी रूप में आए हैं। उनके कपड़ों को देख करके हर रामद्रोही थरथर कांपेगा, भागेगा, मैदान छोड़ करके भागेगा और चिढ़ेगा भी। लेकिन उनकी चिंता किए बगैर 2020 में आपने अगर 15,000 से जिताया है, इस बार 50,000 से चुनाव जिता करके हरिभूषण ठाकुर को जिता करके भेजे। जिता करके भेजेंगे ना सभी लोग जिताएंगे। यहां पे घुसपैठियों के हमदर्दियों को तो नहीं लाने देंगे ना, अपने हक पे डकैती नहीं डालने देंगे ना, बच्चों के आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं करने देंगे ना। बस इसी दृढ़ निश्चय के साथ अगर भारी बहुमत से हरिभूषण ठाकुर जीतते हैं, इसके लिए आपको अभी से कल एक दिन का समय है, घर घर जाकर के मोदी जी और नीतीश बाबू का संदेशा लेकर के जाना है कि एनडीए को फिर से विजयी बनाना है। और 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेंगी तो हर ईवीएम में एक ही बात बिहार के नौजवानों की, बिहार के अन्नदाता किसानों की, बिहार की माताओं और बहनों की ओर से एक ही बात सामने आनी चाहिए कि फिर एक बार
एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार लाने के लिए हमें इस कार्य को आगे बढ़ाना है। और इसके लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, हरिभूषण ठाकुर बचौल जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। बना के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं ना? दोनों हाथ उठा करके बोलो। इधर उधर उधर, पीछे छत के ऊपर, उधर बाउंड्री वॉल के पीछे भारी संख्या में मैदान छोटा पड़ गया है। सभी लोग बोलो, दोनों हाथ उठा करके सहमत हैं तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। और चलिए आगे बढ़ते हुए, देखिए इलाज की बोतल में छिपा हुआ है जहर, दवा के नाम पर फैलाया जा रहा है।